हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। रिसेंटली हमने वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप एक सीरीज शुरू की है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट हम उसके लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लेक्चर 2 जो है डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका टॉपिक है ट्रॉपिकल मॉनसून एंड ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट। दुनिया में बहुत सारे क्लाइमेट हैं, इनकी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करें तो हम जो है एग्जाम में पॉइंटर्स गलत कभी नहीं करेंगे। चलिए इसी को सीखते हैं। अगर हम इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से देखें तो जो आप कलर्ड जोन्स देख रहे हैं ये आपका ट्रॉपिकल मॉनसून और मरीन क्लाइमेट है। इसको थोड़ा सा टेक्निकलिटी में समझे तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि 0 से 10 डिग्री का जो आपका लैटिट्यूड है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहलाता है। 10 डिग्री से 30 डिग्री का लैटिट्यूड कैटेगोरिकली ईस्टर्न मार्जिन आपकी मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड में जब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते जाएंगे आप देखेंगे क्लाइमेट टाइप बदलता जाएगा। इवेंचुअली सूडान टाइप और हॉट डेजर्ट टाइप क्लाइमेट भी आएगा जो हम इवेंचुअल लेक्चर्स में देखेंगे। आज हम ईस्टर्न मार्जिन्स की बात करेंगे इस पर्टिकुलर लैटिट्यूड में। और अगर आप डायग्राम को दोबारा देखें, इमेज को दोबारा देखें, ईस्टर्न मार्जिन्स की बात ही हो रही है। जैसे जैसे इन लैटिट्यूड्स में हम ईस्टर्न से वेस्टर्न मार्जिन की तरफ जाते जाएंगे आप देखेंगे कि आपका क्लाइमेट टाइप बदलता जाएगा। इवेंचुअली हम देखेंगे। चलिए बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगी, बहुत बेसिक पॉइंट्स जो कि आप कभी भी एग्जाम में गलत नहीं करेंगे आंसर्स। आप देखेंगे इन द एंड यू विल रियलाइज कि बेसिक कॉज क्या है इसका। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नाउ। अब हमें जब हम सॉलिड लिक्विड गैस की बात करते हैं ना, हाई रीजन लो रीजन, तो बेसिकली वहां पे है क्या, रीजन्स में आपके पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स और एटम्स ही तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे दो जोन्स को कंपेयर करेंगे, राइट, कोल्ड एयर का जोन और वार्म एयर का जोन। राइट, बेसिक समझते हैं। कोल्ड एयर की बात करते हैं, राइट, ठंडी एयर है, मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। अब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ प्रेशर यहां पर रहेगा। इसके कंपैरिजन में आप याद रखना, किसी भी चीज को जब आप हीट करते हो, वार्म करते हो, सडनली उनमें बहुत एनर्जी आ जाती है। वो पार्टिकल्स जो है दूर दूर होने लगते हैं। व्हाई? बिकॉज उनमें सडनली एनर्जी आ जाती है और वो जो है मूव करने लग जाते हैं और एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। थिंग्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग, राइट। तो होगा क्या, जितनी दूर जाएंगे उतना ही प्रेशर अब कम होता जाएगा, कम प्रेशर एक्सर्ट होगा बिकॉज डिस्टेंस बढ़ गया है। तो प्रेशर जो है दोनों ही जगह एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वार्म एयर में अब पार्टिकल्स में एनर्जी ज्यादा है, दे विल स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहां पे हमेशा होगा लो प्रेशर। इसके कंपैरिजन में जो कोल्ड एयर है, पार्टिकल्स इतने दूर नहीं थे, उसके कंपैरिजन में पास पास ही थे, यहां पे होगा हाई प्रेशर। तो याद रखोगे आप, जहां भी हम कोल्ड रीजन या कोल्ड एयर की बात करेंगे वहां हमेशा हाई प्रेशर होगा, वार्म एयर पे लो प्रेशर होगा। आपने बस याद रखना है वार्मथ की बात हो रही है, पार्टिकल्स में एनर्जी आएगी, दे विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, प्रेशर भी कम होता जाएगा। और दूसरी चीज, हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही मूव करती है। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए अब कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपको बेसिक चीज पता है, राइट, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी, राइट। 3 लैटिट्यूड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, राइट। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। अब सन जो है डायरेक्टली ओवरहेड होता है ओनली बिटवीन दीज 2 रीजन या ओनली बिटवीन द ट्रॉपिक्स, राइट। सन डायरेक्टली जो है इन्हीं 3 पोजिशंस तक मूव कर सकता है। सन जो है 1, 2, 3 कैंसर से इक्वेटर से कैप्रिकॉर्न तक, कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर से कैंसर तक मूव करता है। एंगल ही ऐसा है इनका अर्थ के साथ। इसके बियॉन्ड सन डजंट गो ओवरहेड, राइट। ये वो रीजन्स हैं जहां पे सन जो है एग्जैक्टली ओवरहेड होता है कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में। इसके बियॉन्ड सन की रेज जो है बिल्कुल ही स्लांटिंग जाती है। यानी कि 3 पोजीशंस इंपॉर्टेंट है, 1, 2 एंड 3, राइट। तीनों ही पोजीशंस पे सन कभी ना कभी ओवरहेड होता है। हमारे लिए 2 पोजीशन इंपॉर्टेंट है, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 3, जब ये कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में होगा। अब एक चीज तो पक्की है ना, एट अ टाइम या तो कैंसर पे होगा या कैप्रिकॉर्न पे होगा, राइट। अब देखो बेसिक समझो आप, राइट। आपके लिए 0 डिग्री, पोजीशन 1 जब ये कैंसर पे था, पोजीशन 3 जब ये कैप्रिकॉर्न पे था, इंपॉर्टेंट है। अब सन एट अ टाइम तो एक ही जगह होगा, तो जब फर्स्ट पोजीशन पे होगा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा, तो जहां पे होगा उसके आसपास के जोन्स वुड बी हीटेड, राइट। तो उस समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के जोन वार्म होंगे। और थर्ड पोजीशन यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे अब सन डायरेक्टली ओवरहेड तो नहीं है, एक टाइम पे एक ही जगह हो सकता है, तो वो रीजन पे जो है कोल्ड होगा।
और प्रेशर डिफरेंस भी वैसा ही होगा, है ना, वार्म रीजन पे अलग प्रेशर होगा, कोल्ड रीजन पे अलग प्रेशर होगा। इसी का आप दूसरा सिनारियो बनाते हैं, राइट, जब सन जो है 1 और 3, अब सन जो है थर्ड पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, 1 पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो क्या होगा, थर्ड पोजीशन के आसपास के रीजन्स वार्म होंगे बिकॉज सन डायरेक्टली ओवरहेड है वहां, और 1 पोजीशन के आसपास के रीजन्स क्या होंगे, कोल्ड होंगे। प्रेशर डिफरेंस भी वैसा ही होगा, ठीक है, बेसिक समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझते हैं, ठीक है। समर्स में क्या होता है, राइट, सन जो है डायरेक्टली ओवरहेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, राइट, यानी कि नदर्न रीजन्स वुड बी वार्मर एज कंपेयर टू दैट जो सदर्न जोन है जहां पे कैप्रिकॉर्न है, जहां सन अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वहां पे होगा कोल्ड। इसी का उल्टा क्या होगा, सर्दियों में सन डायरेक्टली ओवरहेड है थर्ड पोजीशन पे, यहां फर्स्ट पोजीशन पे था, तो थर्ड पोजीशन के आसपास यानी कि कैप्रिकॉर्न के आसपास क्या होगा, आपका वार्मथ होगा, और जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जहां पे जो वो जोन्स है, पोजीशन 1 वाला जोन है, वहां पे होगा कोल्ड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन समर्स, राइट, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन विंटर्स, ठीक है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। जब कैंसर पे होगा सन, यानी कि आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया से पास होता है, हम पढ़ते भी हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन सी स्टेट से पास होता है। तो अब क्या होगा, सन जो है जब अपनी फर्स्ट पोजीशन पे ओवरहेड है, तो यहाँ पे मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट में जो नदर्न लैंड मास है, राइट, वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएगा। वैसे भी जो लैंड है आपको पता है बहुत जल्दी हीट होता है एज कंपेयर टू वाटर, तो नदर्न लैंड मास क्या हो जाएगा, आपका वार्म हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में जो आपकी थर्ड पोजीशन है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो आपकी पोजीशन है, अब सन वहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया के आसपास के रीजन में, मैं ऑस्ट्रेलिया की ही क्यों बात कर रही हूँ, बिकॉज मैं मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट की बात कर रही हूँ, ईस्टर्न मार्जिन पे एग्जिस्ट कर रहा है ये, राइट, वहां पे बेसिकली आपका हो जाएगा कोल्ड जोन। जहां भी वार्म था पार्टिकल दूर दूर, क्या प्रेशर बन गया, लो प्रेशर, जहां पे कोल्ड था वहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर, राइट। अब मॉनसूनल विंड्स की बात हो रही है, कैटेगोरिकली समर की बात हो रही है, तो विंड्स का नाम भी पता होना चाहिए। अब ध्यान रखना, विंड का नाम जो है वही होगा जहां से विंड की शुरुआत होती है। अब विंड तो हमें पता है कैसे ब्लो करती है, हमने पढ़ा है, विंड तो जी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लो करेगी, तो विंड जो है हाई टू लो जानी चाहिए। सो बेसिकली यहां से अब आपकी हवाएं जो हैं शुरू हो जाएंगी। हवाओं के शुरू होने का डायरेक्शन क्या है, कुछ ऐसा, राइट। सो बेसिकली कौन सी डायरेक्शन है ये, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। तो इस मॉनसून का नाम आपका क्या होगा, साउथ ईस्ट मॉनसून। लेकिन जैसे ही ये इक्वेटर को क्रॉस करके विंड्स आगे पहुंची हैं, राइट, तो इन पे क्या एक्ट करेगी, कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगी। कोरियोलिस फोर्स आपको पता है डिफ्लेक्शन कॉज करती है, तो अब ये विंड जो है डिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, राइट। अब डायरेक्शन क्या है, आप देखिए ऐसी डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन आपकी क्या है, साउथ वेस्ट। तो अब इस मॉनसून का नाम क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट मॉनसून। कुछ सुना सुना लग रहा है, जब आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हो तो आप साउथ वेस्ट मॉनसून ही तो पढ़ते हो। तो साउथ वेस्ट मॉनसून वो है जो इंडिया में बहुत ज्यादा हवाएं जो है रेनफॉल लेकर आती है। अब साउथ वेस्ट मॉनसून तो आप समझ गए, बट इतनी रेनफॉल क्यों लेकर आ रहे हैं, अगर आप ध्यान दें तो ये आपकी वाटर बॉडीज है, राइट, एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो वाटर बॉडी से अगर आप देखें लैंड की तरफ हवाएं जा रही हैं, राइट, वाटर बॉडी से, राइट, अरेबियन सी से या बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ हवाएं जा रही हैं, तो ये जो वाटर बॉडी है इसके ऊपर बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा, तो मॉइस्चर से भरी हुई विंड जब लैंड की तरफ जाएंगी तो ये बहुत ज्यादा रेनफॉल कॉज करेंगी। इसीलिए आप देखते हो इंडिया में हम कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून से बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होती है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे दो ब्रांचेस होती हैं, आपने पढ़ा भी होगा, राइट, एक आपकी अरेबियन सी ब्रांच होती है, एक आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है, तो वही तो दो ब्रांचेस हैं यहाँ पे। तो बेसिकली आपका जो मॉनसून है, राइट, साउथ ईस्ट से होता हुआ इवेंचुअली कोरियोलिस फोर्स की वजह से डायरेक्शन बदल के साउथ वेस्ट मॉनसून हो जाता है, राइट। ये आपके रीजन हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो पहला सिनारियो आपको समझ में आया कि व्हेन सन वाज ओवरहेड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसका उल्टा देखते हैं, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, राइट, यानी कि कहीं इस जोन पे एग्जिस्ट कर रही है, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन इज, यहां पे क्या होगी आपकी
वार्म एयर होगी, यानी कि दिस विल बी लो प्रेशर। इसके कंपैरिजन में जो है अब जो ऊपर वाला रीजन है, राइट, सन वहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सन तो थर्ड पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है डायरेक्टली ओवरहेड। अब जो आपकी फर्स्ट पोजीशन थी वहां पे क्या होगा, वहां पे कोल्ड एयर होगी, यानी कि हाई प्रेशर। हवा ने कैसे आना, हाई टू लो। तो अब विंड्स जो है लैंड से होती हुई कुछ इस तरह से आएंगी, लेकिन द मोमेंट ये सादर्न हेमिस्फीयर में आती है अब इन पे कोरियोलिस फोर्स एग्जिस्ट करेगी और इनकी डायरेक्शन जो है बदल जाएगी। अब नाम देखते हैं इनका, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ये कहाँ से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, तो इनका नाम आप देखिए नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स होगा, राइट। तो इनका नाम क्या है आपका, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, राइट। अब आप देखिए जब ये कोरियोलिस फोर्स के अंतर्गत आती हैं तो इनकी डायरेक्शन जो है बदल जाती है, राइट। अब आप देखिए ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, अब इसका नाम क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट मॉनसून, राइट। आप समझ रहे हैं कि अब जो है हवाएं लैंड से सी की तरफ आ रही है, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, राइट। अब ध्यान रखना कि जब इंडिया में आप नॉर्थ ईस्ट मॉनसून पढ़ते हो उससे बहुत कम रेनफॉल होती है, पता है क्यों, क्योंकि अब आप ध्यान दो लैंड से हवाएं आ रही हैं सी की तरफ, तो लैंड से जो हवा आएगी डेफिनेटली जमीन के ऊपर की हवाएं कम मॉइस्चर होगा, तो बहुत कम रेनफॉल होती है उसमें। और आप इंडियन मॉनसून में पढ़ेंगे कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से कैटेगोरिकली तमिलनाडु कोस्ट पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। तो मेजॉरिटी रेनफॉल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें साउथ वेस्ट मॉनसून से हो रही है, पर इन जनरल क्योंकि हम वर्ल्ड क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो हमें साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट मॉनसून पता होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट मॉनसून हमें पता होना चाहिए। और बेसिकली यहाँ पे हो क्या, अगर आप देखें लैंड से सी, सी से लैंड की तरफ ही हवाएं जा रही हैं, तो बेसिक कॉज क्या है इस पूरे मैकेनिज्म का कि हीटिंग ऑफ कूलिंग ऑफ जो लैंड एंड सी है उसमें डिफरेंसेस की वजह से ये सारी हवाएं जो है मूव करती हैं। तो अगर आपसे रीजन पूछा जाए कि मॉनसून क्लाइमेट क्यों हो रहा है, आप वो भी बता सकती हैं। चलिए दो कॉन्सेप्ट्स थे आपके, ट्रॉपिकल मॉनसून, ट्रॉपिकल मरीन। देखिए जो डार्क जोन्स हैं आपके वो आपके ट्रॉपिकल मरीन है, राइट। जो आपके शेडेड रीजन्स है वो ट्रॉपिकल मॉनसून है। ट्रॉपिकल मरीन क्या होते हैं, यहाँ पे इतना जो आपका मैकेनिज्म है कोरियोलिस फोर्स, उसका मैकेनिज्म उतनी हम बात नहीं करें, हम डायरेक्ट विंड की बात कर रहे हैं जो इनिशियली होती है। अगर आप देखें तो इन जोन्स में डायरेक्टली ट्रेड विंड्स होती हैं। आप देखिए ईस्टर्न मार्जिन्स पे डायरेक्टली ट्रेड विंड्स आ रही हैं, राइट। जो आपके मार्जिन्स या कॉर्नर के जोन्स हैं, राइट। आप देखिए यहाँ पर भी जो आपके मार्जिन्स या कॉर्नर के जोन्स हैं यहाँ पे आपके डायरेक्टली ट्रेड विंड्स आ रही हैं। और ट्रेड विंड्स अगर आप ध्यान दें वाटर बॉडी से आ रही हैं, देखिए वाटर बॉडी से आ रही है। अब वाटर बॉडी से जब भी विंड आएगी हमेशा ही मॉइस्चर से भरी होगी, तभी आप देखते हैं कि ये जो जोन्स हैं जो डायरेक्टली ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में है, राइट, डायरेक्टली यहाँ पे मॉइस्चर लेडन विंड्स लेके आते हैं और रेनफॉल करते हैं। लेकिन एक कैच है, देखिए जो भी लैंड है उसका ऑल्टीट्यूड हमेशा सेम नहीं हो सकता, कुछ तो लो लैंड्स होंगे पर कुछ ऑल्टीट्यूड पे हाई लैंड्स भी होंगे। तो लो लैंड पे तो जो आपका सिंपल कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है वो होगी। हाई लैंड्स पे क्या होगा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। हाई लैंड्स क्या होते हैं, जब सी से हवा शुरू होती है इवेंचुअली किसी ऊपर उठी हुई एलिवेटेड बॉडी पे जाती है। ऐसी एलिवेटेड बॉडी जिन पे सी से विंड जाती है इनमें क्या होता है, एक तरफ बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाती है, इस एक ही तरफ जब विंड ऊपर जा रही होती है सारा अपना मॉइस्चर शेड कर देती है। अब क्योंकि एक तरफ मॉइस्चर शेड हो गया तो मोस्ट ऑफ द रेनफॉल गोज हियर। यही विंड जब दूसरी तरफ जाती है क्योंकि मॉइस्चर ऑलरेडी शेड हो चुका है तो यहां मिनिमम रेनफॉल होती है। तो इस तरह की रेनफॉल को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। तो यहां दोनों तरफ की रेनफॉल होगी। प्लस एक बहुत डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड नहीं होगा। डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड मतलब कि कोई बहुत स्पेसिफिक ड्राई सीजन नहीं है। क्यों नहीं है, छोटे छोटे ऐसे स्टिंट्स हो सकते हैं जहां पे कभी कभी रेनफॉल नहीं है, बट डिस्टिंक्ट क्यों नहीं है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली मॉइस्चर लेडन हवाएं डायरेक्टली ट्रेड विंड से यहां पर आ रही हैं। और क्योंकि कोस्टल रीजन्स है ये हमेशा ही फेवरेबल होंगे टू साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स एज वेल। तो ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट जो है डायरेक्ट ट्रेड विंड्स जो जोन्स पे पड़ती हैं वहां का आपका जोन है और हमेशा ही यहाँ बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी। मॉनसूनल रेनफॉल बहुत ही ज्यादा होगी बिकॉज मॉइस्चर लेडन विंड्स है यहाँ पर। ठीक है, चलिए कंसोलिडेट करते हैं। अब क्यों हो रहा है ये मैंने आपको मॉनसूनल बताया, बिकॉज डिफरेंशियल हीटिंग है लैंड और सी की, राइट। अब मॉनसूनल में क्या होगा, एक पॉइंट पे फर्स्ट पोजीशन पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हीटिंग होगी, लो प्रेशर होगा। सदर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर होगा और प्रेशर मूवमेंट्स यानी कि हाई से लो प्रेशर जाते हुए साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट मॉनसून की कंडीशन बनेगी।
विंटर में क्या होगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में आपका जो है अब आपका लो प्रेशर बनेगा, दूसरे हेमिस्फीयर में हाई। तो अगेन हाई से लो प्रेशर आते हुए हमने पढ़ा नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट मानसून की बात होगी। ये सारा कुछ जो है आप यहां पर पढ़ चुके हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट मैंने आपको बताया, जो आपकी डायरेक्ट रेनफॉल है, स्टेडी रेनफॉल है ट्रेड विंड से कैटेगोरिकली ईस्टर्न कोस्ट में, वहां पर ये रीजन्स होंगे और यहाँ पे हाईलैंड्स में ओरोग्राफिक और लोलैंड्स में कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी। मैंने आपको बताया हमने इस जोन की बात की है, ईस्टर्न मार्जिन्स की। अब यहाँ पे किस तरह के वेजिटेशन होगी, राइट। तो ध्यान रखना, इनको आप ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट कहते हो। ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट यानी कि ट्रॉपिकल मॉनसून रीजन हो या ट्रॉपिकल मरीन रीजन हो, यूजुअली यहाँ ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं। अब देखो, जो तो मरीन क्लाइमेट है, राइट, जो हमने दूसरा पढ़ा, जो ईस्टर्न कोस्ट पर डायरेक्टली ट्रेड विंड्स आ रही हैं, वहां तो कांस्टेंट रेनफॉल होगी बिकॉज मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं, तो वहां बहुत ही घने फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लेकिन जब हम ट्रॉपिकल मॉनसून विंड्स की बात करते हैं, राइट, कभी रेनफॉल डिक्रीज होगी, कभी इंक्रीज होगी। तो जब भी डिक्रीज इन रेनफॉल होगा तो कंटीली झाड़ियां, ग्रासेस, ऐसी चीज उगेंगी। लेकिन जब रेनफॉल बढ़ेगा, राइट, तो यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे एवरग्रीन क्यों नहीं होंगे, रेनफॉल तो कॉन्स्टेंटली है। बिकॉज रेनफॉल डिपेंडेंट है कि कब हीटिंग कहाँ पर हो रही है। तो ऐसा नहीं कि पूरा साल ही रेनफॉल होती रहेगी, कुछ स्पेसिफिक पीरियड है जब समर्स में कहीं रेनफॉल होगी, विंटर्स में कहीं रेनफॉल होगी। यहाँ पे क्या होगा, अब क्योंकि डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है जहाँ पे साल में एक बार जो है लीव्स, पेड़ अपने लीव शेड करते हैं, जहाँ पे साल में एक बार पतझड़ आता है, राइट। तो वो क्यों आ रहा है, सो बेसिकली लीव्स क्यों शेड करते हैं ट्री, बिकॉज जब यहाँ पे मॉइस्चर कम होता है तो लीव्स जो ट्रीज जो है वो अपना मॉइस्चर स्टोर करने के लिए लीव्स को भी शेड कर देते हैं, सो दैट उन्हें भी मॉइस्चर जो है यूज ना करना पड़े। तो साल में ऐसा समय आएगा जब रेनफॉल जो है ज्यादा या कम होगी, तो उस समय पे यहाँ पे डेफिनेटली पतझड़ का टाइम आएगा, डेफिनेटली वो समय आएगा जब कोई ट्री जो है अपना लीव जो है शेड करेगा। जब भी ऐसा आपका क्लाइमेट होता है, जब भी इस तरह की वेजिटेशन होती है, उसको डेसिडुअस वेजिटेशन कहते हैं। तो ऑल्दो यहाँ बहुत ज्यादा रेनफॉल हो सकती है, बट ड्यू टू दिस डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड दीज रीजन्स आर कॉल्ड डेसिडुअस। एवरग्रीन नहीं कहते, एवरग्रीन आपके इक्वेटोरियल जोन्स में होते हैं बिकॉज वहां हमेशा ही सदाबहार पेड़ ही पाए जाते हैं। ठीक है जी। चलिए लास्ट चीज है, यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत स्पेसिफिक होता है। आप देखते हो इवन अगर हम जो राइस कल्टिवेशन की, पैडी कल्टिवेशन की बात करें, जब ज्यादा रेनफॉल होगी तो वेट पैडी कल्टिवेशन होगी, कम रेनफॉल होगी तो उसे ड्राई पैडी कल्टिवेशन कहेंगे। यहाँ पे कैश क्रॉप्स, जैसे आप यहाँ पे शुगर केन लिख लीजिए, राइट, शुगर केन जैसी क्रॉप्स भी यूज होती हैं। हाई प्लांटेशंस, प्लांटेशंस ना वैसे जो ब्रिटिशर्स थे जब वो आए थे, लेके आए थे, टी कॉफी भी जो है आप देखेंगे ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस होता है। प्लांटेशन क्रॉप्स भी उगाई जा सकती हैं, लंबरिंग होती है इन जोन्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट भी होते हैं, तो यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी बहुत ज़्यादा की जाती है। देखिए जब भी आप मानसून की बात करें ना, आप हमेशा ये सोचें कि इंडिया भी में भी इस मानसून का इम्पैक्ट है, साउथ वेस्ट मानसून। तो क्या इंडिया में आप शुगर केन की बात करते हैं? यस। हाईलैंड्स पे, राइट, यानी कि आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में या नीचे कर्नाटका वाले जोन्स में आप टी कॉफी प्लांटेशंस देखते हैं, बिल्कुल, राइट। जहां पे रेनफॉल ज्यादा है आप वहां पे वेट पैडी कल्टिवेशन देखते हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन देखते हैं, फॉरेस्ट में लंबरिंग भी देखते हैं। तो आप जो है इंडिया को इससे जोड़ सकते हैं और आप एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स को बिल्कुल ही याद रख पाएंगे। तो दैट वाज ऑल फॉर द टॉपिक। आई होप हमने काफ़ी डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ा है। कुछ इसी तरह से इससे भी डिटेल में हमारा करंट अफेयर्स प्रोग्राम है, राइट। बहुत डिटेल में यहाँ पे हर लेक्चर PYQ, मेंस, प्रीलिम्स एनालिसिस होता है एंड at very affordable price which will be valid until जो है आपका 2023 का मेंस हो सकता है, राइट। तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, इसकी डिटेल्स लीजिए, आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे, अगले हफ्ते एक और लेक्चर लेंगे। दैट वाज ऑल फॉर द डे दोस्तों। आई होप हमने कुछ नया सीखा है। तो दैट वाज ऑल। ओके दोस्तों, बाय बाय।